द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान से, आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स अप्रोचिंग द प्रोटॉन विथ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर लिखा है ना। द प्रोटॉन कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन and forms an hydrogen atom in the second excited state. The resulting photon is incident on a photosensitive material or threshold wavelength 4000 angstrom. What is the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron? यहां पर क्या हो रहा है ना दोस्तों, सिंपल बात है, आप समझो, एक बात समझो, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है एक एटम में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब वो n = 2 में पहुंच चुका है, पहले n = 1 आपका ग्राउंड होता है, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब आपने उसको कुछ तो एनर्जी दिया, कुछ तो फोटोन दिया, तो उसकी वजह से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n = 1 से n = 2 में पहुंच गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3, थर्ड एक्साइटेड n = 4, क्लियर है। तो हो क्या रहा है कि यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी है, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन यहां पर बैठा है, यहां पर एक प्रोटॉन बैठा है, हाँ सर प्रोटॉन बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन कटैक, इसके वजह से, ये कोलाइड करने के वजह से या फॉर्म होने की वजह से एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म होता है। हाइड्रोजन एटम में आपको वही होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हाँ सर बात तो सही है। बट उन्होंने ये बोला है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3, सर n = 3 हो जाएगा, बात समझा, n = 3, हाँ सर n = 3 हम लोगों को बात समझ में आ गई है, n = 3 हम लोगों को बात समझ में आ गई है। अच्छा मुझे एक बात समझो, ऑप्शन बी आ रहा है, देखते क्या आप सब लोगों को इतना याद है कि अगर मुझे जानना है कि वो पर्टिकुलर रेडियस में, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में, या वो पर्टिकुलर शेल में अगर मैं बात करूं, या वो पर्टिकुलर nth ऑर्बिट में, मैं क्या एनर्जी ये होता है En = -13.6 डिवाइडेड बाय n², हाँ सर, अगर मैं यहां पर n का वैल्यू 3 डालूंगा तो ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, हाँ सर, तो ये हो जाएगा -13.6, हाँ ऑर्बिट, हाँ यस, वो वर्ड ही मन में नहीं आ रहा था वर्ड ही मन में नहीं आ रहा था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको ये आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। नाउ समझो, बहुत बात समझो, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉन एक था जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, वो जाके प्रोटॉन के साथ जाता है, एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म करता है, और ये इलेक्ट्रॉन के पास अभी कितना एनर्जी है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि वो पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था और अभी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मतलब मुझे पहले बात बताओ कि एनर्जी घटा है कि बढ़ा है, एनर्जी बढ़ा है कि घटा है, इतना मुझे बताओ पहले, एनर्जी घटा है कि बढ़ा है, हैज द एनर्जी इंक्रीज्ड और हैज द एनर्जी डिक्रीज्ड? घटा है, डिक्रीज हो रहा है, बहुत सही। तो पीपल ये तो बात एकदम क्लियर बात हो रही है ना। मुझे अगर सिंपल बात है, मैं एक फोटोन देता हूं जिसे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, एनर्जी देना पड़ रहा है, बट अगर एनर्जी कम हो रहा है तो फोटोन बाहर निकलेगा। भाई अगर मुझे एक n = 1 से लेके n = 2 में जाना है तो मुझे फोटोन देना पड़ता है, बट अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो वो फोटोन बाहर निकालेगा, हाँ या ना दोस्त, हाँ या ना दोस्त। तो यहां पर पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था बट अभी 1.5 में है, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा ना कि जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी जो है दैट इज 3 माइनस 1.51, अरे 3 माइनस नहीं, ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके वजह से ये 4.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन बाहर निकलेगा दोस्त, एक फोटोन बाहर निकलेगा। ये एनर्जी का अरे किधर गया, हाँ ये एनर्जी जो आया है इसका एक फोटोन बाहर निकलेगा, फोटोन बाहर आएगा। बात समझ में आ गया? अब इन्होंने क्या बोला है, द रिजल्टिंग फोटोन इज इंसिडेंट। अभी आप समझा, अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स अप्रोचिंग द प्रोटॉन विद एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द प्रोटॉन कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्स एन हाइड्रोजन एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, सेकंड एक्साइटेड मतलब n = 3, उसका एनर्जी -1.51। मतलब ये एनर्जी भाई, ये 3 या लॉस ऑफ एनर्जी जो हुआ है वो फोटोन के टर्म्स में बाहर निकलेगा।
फोटोन के टर्म्स में बाहर निकलेगा लॉस ऑफ एनर्जी। हाँ सर, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.5 है, तो ये जो लॉस हुआ है वो 4.51 है, वो 4.51 है। और ये 4.51 ये है फोटोन बाहर निकलेगा या फोटोन का एनर्जी। और ये जो फोटोन है, द रिजल्टिंग फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना, मतलब ये एनर्जी इंसिडेंट आपको पता चल गया। अभी उन्होंने बोला कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना है, खत्म, क्वेश्चन खत्म कर दो, क्वेश्चन खत्म कर दो। तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि के इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट -5, तो ये हो जाएगा एनर्जी इंसिडेंट आपका कितना है 4.51 -5 कितना हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 4000, कट 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 कट, तो ये अपना हो जाएगा 20 62 10 31 3.1 आ रहा है, 4.51 माइनस 3.1 तो कितना आया 4 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, तो ये हो जाएगा 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको भी ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जेईई मेन के प्रॉब्लम, नीट के पीवाईक्यूज, हायर लेवल प्रॉब्लम, जेईई के डीपीपीस एकदम पोल बेस्ड स्ट्रक्चर में करना है, अनअकैडमी का 60% ऑफ चल रहा है। और यहां पर मैं एकदम तगड़ा लेवल ऑफ प्रैक्टिस यहां पर करवाता हूं, एकदम अलग लेवल पे आपको मजा आता है। तो प्लीज JOHN21 कोड यहां पर यूज करो, और लिंक नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहां से आप अपना ऑफर अवेल कर सकते हो।